Assalamu alaikum dear student. I am Hassan Ali. Welcome to my YouTube channel. तो चैप्टर नंबर जो 4 है वो हमारा चल रहा है और इसकी एक्सरसाइज जो 4.5 है उसका आगाज़ किया हुआ है और आज क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सॉल्व करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं इन तमाम स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 1। उसने हमें जो है रिमाइंडर गिवन दे दिया कि उसका रिमाइंडर क्या है 1 और फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो लेट कर लिया हमने f ऑफ x, ये फंक्शन को लेट कर लिया f ऑफ x के इक्वल और हमें उसने दिया हुआ है x माइनस 2। तो इसको बच्चों पुट करवाएंगे 0 के इक्वल और यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी x माइनस 2 इक्वल 0 और यहाँ से आ गया x, ये माइनस का है दूसरी तरफ मूव करवाएंगे हो जाएगा प्लस में चेंज। अब जहाँ जहाँ बच्चों x है वहाँ वहाँ x की 2 वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल यहाँ भी आ गया 2 और इसकी पावर है ऊपर 4 और ये आ गया प्लस 2 और x की जगह आ गया 2 का क्यूब और प्लस ये आ गया k और x की जगह आ गया 2 और इसका आ गया स्क्वायर और लास्ट पे रह गया प्लस 3 और यहाँ से बच्चों 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास बच्चों यहाँ से आ जाएगा 16 और प्लस 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 16 और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 आ जाएगा 4k और प्लस आ जाएगा 3, 16 और 16 को ऐड करेंगे आ जाएगा 32 प्लस 3 ये हमारे पास आ जाएगा 35। तो ये लिख लिया प्लस 35 और ये आ गया F2। यहाँ तक बच्चों हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ हमारे पास जो रिमाइंडर गिवन दिया हुआ है लिखेंगे हम गिवन रिमाइंडर इज 1। तो ये जो हमारे पास आया है इसको हम इक्वल रखेंगे इस रिमाइंडर के। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 4k प्लस 35 डेट इज इक्वल 1। तो यहाँ से आ गया 4k इस 35 को उस तरफ मूव करवाएंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 35 और यहाँ से बच्चों आ गया 4k डेट इज इक्वल 35 में से 1 निकाले तो साइन किसका बड़ा है इसका तो माइनस आएगा और ये आ गया 34 और यहाँ से बच्चों k की वैल्यू आ गई माइनस 34, ये 4 इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड और इसको बच्चों कटिंग करें हम तो यहाँ से देखें बच्चों ये हमारे पास जो आ जाए 2 1 दा 2 इधर 1 चला गया 14 हो गया 2 7 दा 14 और 2 2 4 ये आ गया माइनस 17 आवर 2। तो यही हमने जो है फाइंड करनी थी k की वैल्यू। 11 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। यहाँ भी हमें दिया हुआ है डिवाइडिंग बाय x माइनस 2 और रिमाइंडर गिवन दिया हुआ है 14 और k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको बच्चों लेट कर लिया f ऑफ x के इक्वल और यहाँ से पुट करवाया x माइनस 2 इक्वल 0 माइनस 2 को उस तरफ मूव करवाएंगे हो जाएगा प्लस में चेंज। जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ वहाँ x की वैल्यू पुट करते गए। 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 4 4 2 द 8 प्लस 2k और प्लस 4 8 प्लस 8 16 प्लस 4 हो गया 20, ये 2k लिख लिया प्लस 20। रिमाइंडर बच्चों हमें गिवन दिया हुआ है 14 और इसको इसके ऊपर रख लिया सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है ये। और यहाँ से आ गया 2k 14 इसको उस तरफ मूव करवाएंगे हो जाएगा माइनस में और यहाँ से बच्चों आ जाएगा 2k इक्वल 14 में से 20 में से 14 निकाले आ जाएगा माइनस 6 और k की वैल्यू आ गई माइनस 6 डिवाइडिंग बाई 2, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा माइनस 3। तो ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। और क्वेश्चन जो 12 है बच्चों ये हमने जो है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल। सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए बच्चे हमारे पास ये जो उसने पोलिनोमियल दिया हुआ है और x इक्वल टू 2 दिया हुआ है ये हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिंथेटिक मेथड से। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड बच्चों ये हमारे पास देखें x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 x क्यूब के बाद बच्चों हमारे पास आना चाहिए x की पावर स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्क्वायर अवेलेबल नहीं है तो वो हम खुद बनाएंगे बच्चों। यहाँ से आ गया x क्यूब
और स्केयर नहीं है तो हमने लिख दिया प्लस 0x स्केयर। 0 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस यही इक्वेशन आएगी। और बाकी -7x और +6 डेट इज इक्वल 0 और x इक्वल टू 2 वैल्यूज दी हुई है बच्चों। सिंथेटिक डिवीजन के लिए उसने हमें बता दिया कि हमारी वैल्यू x इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से बच्चों हमने यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू है इसका जो हमारे पास वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1, तो यहाँ लिख लिया 1 और x स्क्वायर का बच्चों क्या है 0, तो लिख लिया। इस x का क्या है -7 और ये 6 हमने ऐसे ही लिख लिया। और सिंथेटिक डिवीजन बच्चों कैसे करते हैं, ये जो 1 है इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इस 2 को अब इस 1 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 1 दा जो आएगा उसको हमने यहाँ पे लिखना है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 0 + 2, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2 क्या आ जाएगा 4 और 4 को यहाँ पे लिखेंगे। 7 में से 4 निकालें तो साइन बड़ा इसका है तो यह आ जाएगा -3। अब इस 2 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3 और ये आ जाएगा -6। तो यहाँ देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, कटिंग हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0 और इसको लिखते हैं r = 0। मीन्स ये लास्ट पे जो बनता है r रिप्रेजेंट करता है रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 के इक्वल। तो यहाँ बच्चों हम लिख देंगे कि हमारे पास जो रिमाइंडर है इज 2, सो x इक्वल हमारे पास क्या है 2 इज सोल्यूशन। ये रिमाइंडर जो हमारे पास 2 है, x = 2 इस क्या है सोल्यूशन। तो लास्ट पे बच्चों हमारे पास आल्सो ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लिखेंगे x³ - 7x + 6 डेट इज इक्वल हमारे पास बच्चों यहाँ से ये हम लिखेंगे। अब ये हमारे पास बच्चों यहाँ से जो देखें लास्ट पे हमारे पास क्या बचा है -3 बचा है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा x² और ये बच्चों आ गया हमारे पास +2x और लास्ट बच्चों रह गया हमारे पास -3 और ये हमारे पास क्या है x, इसको 2 किस तरफ मूव करोगे हो जाएगा -6। अब बच्चों इसकी करेंगे फैक्टराइज, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² और +3x - x -3। 3x में से 2 निकाले, यहाँ आ जाएगा 2x। 3x में से बच्चों सॉरी यहाँ आएगा x। 3x में से x निकाले तो हमारे पास 2x आ रहा है। 3x को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ रहा है और यहाँ आ गया x -2। यहाँ से बच्चों कॉमन आ जाएगा x और यहाँ रह गया बच्चों x +3 और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ रह जाएगा x +3 और ये बच्चों x -2। x+3 इसको लिख लेंगे 1 टाइम, ये आ जाएगा x +3 और ये x और ये आ जाएगा -1 और ये रह गया बच्चों x -2। तो ये बच्चों हमने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इसने कहा था सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली, तो हमने फैक्टराइज करके इसको कंप्लीट कर लिया है। बच्चों 13 क्वेश्चन भी हमने यूज सिंथेटिक डिवीजन से करना है और 14 भी इसी तरह। जिस तरह बच्चों 12 किया सेम टू सेम उसी तरह है। इसको हमने बच्चों कन्वर्ट कर लिया, यहाँ भी 3 था और 0 नहीं x² सॉरी नहीं था तो हमने लिख लिया +0x²। यहाँ से बच्चों x = -4 है तो ये बच्चों हमने यहाँ पे लिख लिया -4 और यहाँ बच्चों 1 है तो ये 1 लिख लिया, यहाँ 0 है, यहाँ -28 और ये -48। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये 1 को बच्चों ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, इस 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -4 + 0 ये आ जाएगा -4। इस -4 को इस -4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा 16। अब बच्चों 28 में से हमने 16 निकालने हैं तो ये आ जाएगा 12, तो साइन किसका बड़ा है इसका, तो ये आ जाएगा माइनस। अब 4 का बच्चों 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 12 को 4 से करवाएं आ जाएगा 48 और देखिए बच्चों ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0 और ये इक्वल किसके होता है रिमाइंडर के। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर हमारे पास इज 0, सो x = -4 इज सोल्यूशन। तो जब हमारे पास बच्चों रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा तब हमारे पास ये x = -4 इस सोल्यूशन का हिस्सा होगा। तो फिर बच्चों क्या करना है, आल्सो
हमारे पास आ गया ये एक्स क्यूब, ये वाले इक्वेशन -28x -48 डेट इज इक्वल, ये हम लिखेंगे यहाँ हमारे पास देखें पहला क्या एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ये आ जाएगा -4x -12, और यहाँ से बच्चों ये माइनस का इस तरफ आके हो जाएगा प्लस में x +4। अब इसकी क्या करेंगे बच्चों हम फैक्टराइज, तो ये फैक्टराइज हो के एक्स स्क्वायर -6x -2x +2x -12 इंटू x +4, 6 में से 2 निकालें 4 आ रहा है, और यहाँ से बच्चों x कॉमन और ये आ गया x -6, यहाँ से 2 कॉमन और ये आ गया x -6, और ये बच्चों आ गया x +4, और यहाँ से x -6 को 1 टाइम लिख लेंगे, और ये आ गया बच्चों x, और ये आ गया +2, और यहाँ से बच्चों आ गया x +4, और ये हमने 13 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। 14 क्वेश्चंस बच्चों हमारे पास ये 2x की पावर 4 + 7x क्यूब -4x स्क्वायर -27x -18, यहाँ बच्चों x की दो वैल्यू दे दी, एक 2 टाइम उसने कह दी और एक x = -3। तो इसकी जो काउंटिंग की जो तरतीब कह लें आप वो बिल्कुल ठीक है, 4 3 2 1, और ये हमने बच्चों लिख लिया 2, और ये आ गया 7, और ये आ गया -4, इसका -27 और -18। पहले बच्चों x = 2 पे करेंगे हम, कैसे करते थे बच्चों, ये जो 2 है इसको हम नीचे इस तरह लिख लेंगे, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 4, और 7 और 4 को बच्चों ऐड करें तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11। अब 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 22, और 22 में से बच्चों 4 निकालें तो आता है 18। अब इस 18 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आता है 36। अब 36 में से बच्चों 27 निकालें तो ये बच्चों आता है 9। अब इस 9 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 18। तो ये देखें बच्चों ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये बच्चों हमने यहाँ तक क्या कर लिया इसको जो है सॉल्व। तो अब बच्चों हम यहाँ पे जो है इसको करेंगे x = -3 से, तो यहाँ बच्चों लिख लेंगे -3, ये 2 जो है इसको ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, 3 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई आ जाएगा -6। अब 11 में से 6 निकालें तो ये बच्चों आता है 5, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा -15। 18 में से 15 निकालें तो ये बच्चों आ जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -9। तो यहाँ पे ये फिनिश, तो यहाँ से रिमाइंडर बच्चों क्या आ गया 0। तो यहाँ से बच्चों हम लिख देंगे कि दोनों रिमाइंडर 0 है, लिख देंगे हैंस x = 2 और x = -3 इज सॉल्यूशन। तो ये हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा है क्योंकि रिमाइंडर जो है 0 आए हैं। तो अब लास्ट पे बच्चों इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आएगा और इक्वल बच्चों आएगा x + 2 x + 3, और यहाँ से ये वाला बच्चों हमारे पास जो है आएगा यहाँ पे 2x³ आ जाएगा +5x और +3। तो ये आप लोगों ने आगे खुद सॉल्व करना है। और 15 क्वेश्चन है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। P और Q की बच्चों वैल्यूज फाइंड करनी है सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड यूज करते हुए, और उसमें हमें दे दिया इफ x + 1 और x - 2 आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। उसने कहा कि x + 1 और x - 2 इस पोलिनोमियल के क्या है फैक्टर्स बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पे लिख ली, और x + 1 बच्चों पुट करवाएंगे = 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1, और x - 2 को करवाएंगे 0, ये 2 उस तरफ जाके x = 2। एक बार हम -1 पे इसको सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए यूज करेंगे, और एक बार 2 पे। पहले बच्चों हम -1 पे करेंगे, और इसका क्वेश्चन क्या है यहाँ 1 आ गया, और इसका P है और इसका Q, और ये आ गया 6। तो ये 1 को बच्चों ऐसे नीचे लिख लेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा हमारे पास -1। अब इसको बच्चों माइनस करवाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा P - 1। अब इस P - 1 को इससे मल्टीप्लाई बच्चों जब हम करवाएंगे, ये इससे करवाएंगे आ जाएगा -P, और इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा +1, और इसमें से बच्चों ये हमारे पास पहले लिख लेंगे पॉजिटिव Q, और ये आ गया -P, और ये आ गया +1। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ, Q को -1 से करवाएंगे आ जाएगा -Q, -P को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा बच्चों +P, और 1 को -1 से करेंगे आ जाएगा -1। तो लास्ट बच्चों अब इनको ऐड करने, पहले बच्चों प्लस का लिख लेंगे P, और ये बच्चों हम लिख लेंगे -Q, और 6 में से 1 निकालें तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा +5। तो ये हमारे पास लास्ट पे बचा है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हम कह देंगे कि सिंस
ये जो हमारे पास x प्लस 1 आया है बच्चों इज फैक्टर। तो ये हमारे पास आ गया p माइनस क्यू प्लस आ गया 5 इक्वल हम रख देंगे 0। इसको क्वेश्चन नंबर नाम दे देंगे 1 का। अब बच्चों हमने जो है x इक्वल टू 2 के लिए करना है बच्चों। तो यहां से बच्चों हमारे पास जो है देखें यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ पे ये जो बचा है इसको हम लिखेंगे 1 और ये आ गया p माइनस 1 और ये आ गया q माइनस p प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 को इसी तरह नीचे लिख लेंगे। 2 को बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आ जाएगा 2 और यहाँ से बच्चों ऐड करेंगे आ गया p और 2 में से 1 निकालें तो ये आ जाएगा प्लस 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 को p से करवाएंगे आ जाएगा 2p, 1 को 2 से करवाएंगे आ जाएगा प्लस 2। अब लास्ट में बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, 2p में से एक p निकाले तो बच्चों रह जाएगा 1p और ये q लिख लेंगे बच्चों और प्लस 2 और प्लस 1 ये बच्चों क्या आ जाएगा 3। ये हमारे पास बच्चों तो यहाँ से बच्चों हमारे पास ये x जो 2 पुट किया था यहाँ से लिखेंगे x माइनस 2 इज फैक्टर। तो बच्चों हमारे पास आ गया ये p प्लस क्यू प्लस 3 इक्वल आ गया 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को क्या करवा देंगे ऐड। तो यहाँ बच्चों लिख देंगे हम लिखेंगे 1 प्लस 2, 1 और 2 को क्या करवाने लगे हैं ऐड। तो यहाँ बच्चों हम करवा दें इस पे। तो 1 इक्वेशंस जो है हमारे पास है p माइनस क्यू प्लस 5 डेट इज इक्वल 0 और सेकंड बच्चों हमारे पास है p प्लस क्यू प्लस 3 डेट इज इक्वल 0। यहाँ से ये प्लस माइनस का कैंसिल, p प्लस p हो जाएगा 2p और ये ऐड होकर आ जाएगा 8 और इक्वल 0 और यहाँ से बच्चों आ गया 2p, इसको उस तरफ मूव कराएंगे माइनस में चेंज और यहाँ से p की वैल्यू बच्चों आ गई -8 और डिवाइडिंग बाय 2 और यहाँ से बच्चों p की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 को 2 पे डिवाइड करें -4। अब ये p की वैल्यू बच्चों किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो यहाँ बच्चों लिख लेंगे पुट p इक्वल -4 इन 1। तो ये 1 है, इस p की जगह आ जाएगा बच्चों -4 और ये माइनस क्यू ऐसे ही और ये आ जाएगा प्लस 5 इक्वल आ गया 0। 5 में से 4 निकाले तो ये बच्चों हमारे पास आता है +1 इक्वल आ गया 0 के और यहाँ से बच्चों आ गया माइनस q, ये 1 को सिर्फ मूव करवाएंगे -1, ये -1 माइनस प्लस हो जाएंगे और q की वैल्यू आ गई 1 और p की वैल्यू यहाँ पे ये हमारे पास दोनों हमने वैल्यू फाइंड कर ली। और क्वेश्चन 16 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b और इफ -2 एंड 2। इसमें हमें दे दिए हैं -2 और 2 आर रूट्स ऑफ पोलिनोमियल। ये -2 इस रूट्स के क्या है पोलिनोमियल और ये हमारे पास बच्चों इक्वेशंस x क्यूब -4x² प्लस ax और प्लस b। तो यहाँ से बच्चों आप पहले हम करवाएंगे पुट x इक्वल, ये हमें जो दिए वो है -2, जहाँ x है वहाँ -2 वैल्यूज हमने पुट कर दी और यहाँ से बच्चों आ जाएगा -2 का क्यूब लें तो ये आता है -8 और -2 का स्क्वायर करें तो ये आता है +4, 4 को 4 से करेंगे आ जाएगा -16 और ये बच्चों आ जाएगा -2a और ये आ जाएगा +b और यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा 16 और 2 को ऐड करें -18 और 8 को ऐड करें तो ये हमारे पास बच्चों आता है -24। तो ये आ जाएगा -2a और +b और माइनस आ गया 24 और यहाँ से बच्चों हम लिख देंगे -2 इस जो हमारे पास इसका क्या है रूट, सो -2a + b -24 डेट इज इक्वल 0 को इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे बच्चों 1 का। अब बच्चों हम यहाँ पे पुट करवाएंगे पुट x इक्वल, इसको नाम दे देंगे हम a का, कह लें पुट x इक्वल टू इन a। इस इक्वेशन में अब हम a2 पुट करवाएंगे, f आ गया 2 और इक्वल x की जगह बच्चों आ गया 2, ये आ गया क्यूब -4 और 2 का स्क्वायर प्लस a और x की जगह आ गया 2 और प्लस आ गया b। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 का क्यूब होता है 8
और -2 टू 4, 4 को 4 से करेंगे आ जाएगा -16 और नेक्स्ट बच्चों आ जाएगा +2a और प्लस आ जाएगा b और यहाँ से बच्चों आ गया 16 और ये बच्चों 16 में से हम 8 निकालें तो ये बच्चों -8 आता है। पहले लिखेंगे 2a + b और ये आ गया -8 और यहाँ बच्चों लिख देंगे 2 हमारे पास क्या है इज रूट, तो ये हमारे पास आ गया 2a + b -8 = 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को करवा देंगे हम ऐड, तो यहाँ बच्चों लिख देंगे ऐड 1 and 2। तो 1 जो इक्वेशंस है बच्चों हमारे पास, उसको अगर हम -2a + b -24 दैट इज इक्वल 0 और 2 हमारे पास है बच्चों 2a + b -8 इक्वल आ गया 0 पे। ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे, b और b को ऐड करें तो ये बच्चों आ जाएगा 2b और यहाँ से बच्चों हमारे पास है -24 और -8 की आ जाएगा -32 दैट इज इक्वल 0 और यहाँ से बच्चों आ गया 2b, इसको उस तरफ मूव करवाएंगे प्लस में चेंज और यहाँ से b की वैल्यू आ गई 32, 2 जाके इधर हो जाएगा डिवाइड और 32 को डिवाइड 2 पे करें तो आ जाएगा 16। b की वैल्यू 16 आ गई बच्चों, इसको हम पुट करवा देंगे, पुट इन 2 में पुट करवाते हैं। तो यहाँ बच्चों आ गया 2a + b की जगह बच्चों आ जाएगा 16 -8 = 0 और यहाँ से बच्चों आ गया 2a 16 में से 8 निकाले आ जाएगा 8 = 0 और यहाँ से आ गया 2a 8 को उस तरफ मूव करवाएंगे हो जाएगा माइनस में चेंज और यहाँ से बच्चों a की वैल्यू आ गई -8 डिवाइडिंग बाय 2 और a की वैल्यू बच्चों आ गई 8 को 2 पे डिवाइड करें -4। तो a की वैल्यू भी बच्चों हमारे पास जो है आ गई और b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। इसी तरह बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।